बहुत शुक्राना। जैसे कि अभी बताया गया है कि बगैर गुरुजी की ब्लेसिंग के ये घड़ियाँ आपको मिलती नहीं हैं। इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। जब भी आपको ये गुरुजी ये सौभाग्य देते हैं कि आप उनकी उनकी उस्ता करो और उनके बारे में जितनी भी उन्होंने ब्लेसिंग्स आपको दी हैं उसके बारे में शेयर करो, क्योंकि गुरुजी शेयरिंग से ही ब्लेसिंग्स कराते थे। चारों तरफ उनकी ब्लेसिंग्स ही सब जो भी सुन रहा है, जो सुनेगा, सबको ही उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है और जो अपना सुनाता है, सो दोनों तरफ ही ये ब्लेसिंग चलती है। ये गुरुजी के ही शब्द हैं और मैं तो यही कहूँगी कि मेरे वाक्य, मेरी वाणी पवित्र हो जाती है गुरुजी के इस सत्संग। वो लम्हे जो हैं गुरुजी ने इतने अनमोल खजाने जो उन्होंने बख्शे हैं, जो अपने साथ जोड़ करके 1998 से लेकर के, और किस प्रकार उन्होंने एक-एक चीज़ समझाई है। तो गुरुजी ही पहले ब्लेस करें, क्योंकि उनकी जब तक ब्लेसिंग नहीं होती है, आप एक वाक्य भी नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि आप सबसे पहले उन परमात्मा का, उन महादेव का शुक्र करने के लिए ये वाणी पवित्र करके तभी कुछ हम बोल सकते हैं। तो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ब्लेस करिए और जैसा आप चाहते हैं, जो-जो आप याद दिलाएँगे, वो सारी चीज़ें हम आज शेयर करेंगे गुरुजी। और जो भी त्रुटि हो मेरे वाक्य से, मेरे बोलने से, सो उसको आप क्षमा करिएगा और संगत जी आप सब भी। तो आइए गुरुजी का हुक्म लेते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अभी कहा कि गुरुजी की बड़ी असीम कृपा थी, जो उन्होंने हम सबको अपने दरबार में आने के लिए, जब तक गुरुजी की अपनी मर्ज़ी नहीं होती, कोई भी उन तक नहीं पहुँच सकता है। टाइमिंग वही डिसाइड करते हैं। कितने-कितने हमने सत्संग सुने हैं कि कितने आस-पास लोग रहते थे वहाँ, पर वो गुरु तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि वो समय नहीं था। एक जापानीज़ सेइंग मैंने एक बार पढ़ी थी जो मेरे मन को छू गई, वो था कि व्हेन अ soul is ready or when a student is ready, Guru appears. And when he is really ready or when he becomes ready, the Guru disappears. तो बहुत ही आवश्यक है समझना कि गुरु जी का आपके जीवन में जब आगमन होता है, तब वो हमारी सोल को पहले से ही तैयार करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको उनकी बातें समझने के लिए। तो ऐसे ही 1998 में गुरुजी का ही वो टाइमिंग था जब यूएस में पता नहीं कितने साल, 20 साल से शायद हम सब थे उस समय यहाँ पर, और अचानक तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी ही सब कुछ कराते हैं, एक क्षण में सब कुछ बदल देते हैं। और मेरे हस्बैंड एमपी जी का ओवरसीज़ सिंगापुर में उनका, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट में उनकी, वहाँ पर मैं कहूँगी उनका जाना हुआ। और हम सब 20 साल से जो यहाँ थे, आई हैव 3 डॉटर्स और छोटा बेटा था 6 महीने का उस समय। अभी तक याद है कि अनलेस गुरुजी ऑर्डेन्ड ये कुछ नहीं होता है और आपको शक्ति भी नहीं मिलती, नहीं तो आप कंप्लेन ही करते रहते हो, कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि एक देश को छोड़ कर के दूसरे देश में जाना, वो भी छोटे बच्चों के साथ और छोटा से बेबी के साथ। और एमपी जी तो बहुत ही बिज़ी थी, उनके ट्रैवलिंग का जॉब था।
तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, पूरा घर वाइंड अप करके। गुरुजी का वेज़ होता है, गुरुजी फटाफट कराते हैं, जल्दी-जल्दी करो, जल्दी-जल्दी करो। तो ऐसे ही समय ही कुछ नहीं मिला और सब कुछ यहाँ से पैक करके यहाँ पे इतनी ठंड रहती है सिएटल में, तो अभी भी हल्की जैकेट पहननी पड़ती है। एकदम पहाड़ों जैसा मौसम होता है सुंदर। और सिंगापुर में तो पूरी गर्मी ही गर्मी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैकिंग हुई होगी, क्या हुआ होगा, पर उस पर मैं नहीं जाऊँगी। मेरा फ़ोकस गुरुजी पर है, किस प्रकार से उन्होंने ये टाइमिंग करा कर के हम सबको सिंगापुर बुलाया और सिंगापुर से जब हम इंडिया गए, क्योंकि मैं बड़ी खुश थी कि मैं इंडिया के पास पहुँच जाऊँगी और अपने परिवार से, अपने बच्चों को, उनके सारे कज़िन से, उनके बाबा-दादी, नाना-नानी सबके पास वो समय बिता सकेंगे। और वहाँ का जो हमारे घर का उस उस देश का जहाँ हम सबका जन्म हुआ, जो आधार बना, वो बच्चे भी हमारे देखेंगे और उसका भी पार्ट बनेंगे। तो मैं बड़ी खुश थी। तो ऐसे ही हम सब वहाँ पर गए और जब इंडिया एक बार विज़िट करने गए, तब वहाँ पर मेरे एमपी जी के चाचा जी ने कहा कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं। उस समय मेरी बेटी जो बीच वाली थी, उसको बहुत बुरा अस्थमा था और वो सारी दवाइयाँ उसको यहीं यूएस में ही उसका जन्म हुआ और सब कुछ, पर कुछ भी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है अस्थमा का, और उसके साथ-साथ उसकी एलर्जीज़ भी बहुत थी और बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उस पर मैं फ़ोकस नहीं करूँगी। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जब आप हर तरफ से टूट जाते हैं, कहीं से भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, पर उसका अस्थमा जा ही नहीं रहा था। उसका बस यही था कि जब ज़्यादा हो तब हमें उसको इमरजेंसी में ले जाना होता था, नहीं तो एवरी डे उसको इन्हेलर पर एवरी 2 आवर्स लेना पड़ता था। और बहुत-बहुत स्ट्रिक्ट उसकी डाइट थी। उसको दूध से एलर्जी, चीज़ से एलर्जी, उसको घास से एलर्जी, उसको फ्लावर से एलर्जी। तो मतलब बहुत अ, जैसे कि पूरा फ़ोकस एज़ अ मदर बस उसके साथ था। और आप समझ सकते हैं कि कितना अ, मैं मुश्किल नहीं कहूँगी, पर चैलेंजिंग टाइम्स था, जो मेरे ख़्याल से जो हमारे भी कर्म होते हैं, उस हिसाब से ही सब हम सारे परिवार में एक साथ जुड़ते हैं, जो लेन-देन होता है। ये बातें मुझे समझ में आ गई थीं और मैं हँसी-खुशी सब कुछ एज़ अ ह्यूमर के साथ, वो बच्ची भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी, हँसती रहती थी। तो ये सब गुरुजी की कृपा ही होती है कि जब ऐसा कुछ आपको मिलता है, तो उसमें आपको उनकी कृपा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही उन्होंने कहा हमारे ऐसे गुरुजी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और हम सब तो इतना थक चुके थे कि बिल्कुल कहीं भी जाने को तैयार थे, पर अ, एक रिगार्ड था उनके लिए, चाचा जी के लिए, तो हमने कहा कि जब ये जाते हैं तो बहुत ही पावन जगह होगी। तो हम सब उनके साथ गए और उस दिन थर्सडे था, मुझे याद है। और हम जैसे ही उनके बाहर कार पार्क करी एम्पायर स्टेट में, तो वो जो चलने का एक रास्ता होता था, अंदर जाना होता था, पैदल जाना होता था। तो पूरे रास्ते गुरुजी की खुशबू इतनी रूहानी खुशबू, जैसे मिलियंस ऑफ रोज़ेज़ हों। तो इधर-उधर मैं देख रही थी कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है। उन्होंने बताया कि गुरुजी की खुशबू है और वो कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, यही बताया उन्होंने। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो इतनी खुशबू, ऐसा लग रहा था पूरी खुशबू का पुंज है। और गुरुजी का तेज इतना, और इतने यंग प्रिंस की तरह वो अपने आसन में बैठे हुए थे। सुंदर सा चोला पहना हुआ था और आंटी लोग कोई पैर दबा रही हैं, कोई हाथ दबा रही हैं। एंड इतनी लाउड शब्द बज रहे थे। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि तब तक मेरी
धारणाएँ जो थीं वो बहुत ही पलटी हुई थीं कि स्पिरिचुअलिटी या रिलिजन बहुत ही क्वाइट और अ, सिंपलिसिटी में, और वहाँ पर तो गुरु जी इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने सोचा था कि कोई बुज़ुर्ग से गुरु बैठे होंगे, तो सब कुछ डिफरेंट ही लगा। पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि गुरु जी का जो ऑरा था, उससे नज़र नहीं हट रही थी। गुरुजी क की जो डिवाइन लाइट थी, हम सब स ने महसूस करी, और जैसे ही उनको प्रणाम किया, तो गुरुजी ने राइट अवे अ, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम और मेरे हस्बैंड का नाम, और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़, जैसे कि वो मुझे जानते हों। और फर्स्ट टाइम कुछ पता नहीं रहता है, तो आदमी हमेशा डाउट करता है। मैं सोच रही थी कि अरे! चाचा जी इनको जानते हैं तो पहले बता दिया होगा। और ऐसे ही जब उन्होंने हाथ दे कर के कहा, "इत्थे बैठ जा", दीवार के सहारे हम सारे बैठ गए, और मैं इधर-उधर देख रही थी। मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, पर वो शब्द नहीं समझ में आ रहे थे, और मैं ऐसे देख रही थी कि यहाँ पर इतने सजे हुए, इतने तैयार होके लोग आए हैं। तो ये थोड़ा-सा मेरे मन में ये आने लगा कि ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे? ये तो खुद ही इतने यंग हैं, और इनको क्या तकलीफ़ है? लोग इनके पैर क्यों दबा रहे हैं? यही सब नेगेटिव जो हम सब लेके रहते हैं हमेशा, नेगेटिव बातें पहले आती हैं। ऐसे ही मेरा भी मन डामाडोल हो रहा था, और गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, ये उन्होंने फर्स्ट ही मुझे दिखा दिया। जैसे ही मैं सोच रही थी, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे? राइट अवे गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया, और मैं उठ के गई, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, कभी गुरु धारण ही नहीं किए थे। मेरे फैमिली में माय फादर वाज़ वेरी स्पिरिचुअल, बट वो कहते थे कि तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा गुरु है। अगर अंतरात्मा को तुम सुनोगी, तो हमेशा सही दिशा पकड़ोगी। तो वो मन में बैठ गया था कि हमारे कर्म, ये सारी चीज़ें वो गाइड करती हैं, और कभी भी मेरे घर इस तरह से कोई गुरु नहीं आए। वो बात दूसरी है कि हम सब पूजा-पाठ, महादेव की पूजा, माता रानी के भक्त, सारी सब कुछ घर में होता था, हवन, और पर गुरु धारण नहीं किए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं तो यूँ ही जाके सामने बैठ गई और गुरुजी की तरफ देखने लगी, और गुरुजी ने राइट अवे मेरी तरफ एकदम डायरेक्ट कनेक्शन जैसे होता है, सामने आँखों में देख कर के बोला उन्होंने, "तू डाउट कर रही है। इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होंदा है।" और गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि मैं रोने लगी, मेरे आँसू निकलने लगी, और मैं अपनी पूरा बैगेज जो लेकर के आई थी, वो सब कुछ सुनाने लगी, कैसे ना डाउट करूँ, मेरा ये, मेरी बेटी का ये, जो इश्यू था सब कुछ बोल दिया। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ बात नहीं करनी होती है। कुछ भी बताया नहीं गया था पहले कि कैसे क्या करना होता है। तो गुरुजी ने चुपचाप सुना, और अचानक ही उन्होंने हाथ उठा कर के कहा, "जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया।" मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने सोचा कल्याण शब्द अ, पंजाबी में यूँ ही कहते होंगे। मैं उसका सिग्निफिकेंस उस समय नहीं समझी थी, और गुरुजी कहा, "जा उत्थे बैठ के लंगर कर ले।" तो मैं उठ कर के अपनी स्थान पर जाके बैठ गई, और जब गुरुजी ने प्रसाद दिया, सब लोग पहले हाथ से गुरुजी खड़ा प्रसाद देते थे, लाइन लगती थी, और वो शब्द बजता था, "समय का एक तारा जब बोले।" तो जब वो बजने लगता था, तो गुरुजी, सारे लोग लाइन में लग जाते थे। गुरुजी अपने हाथों से अपने कुर्ते को ऐसे मोड़ करके, और वो हाथ से भर-भर के प्रसाद देते थे, जो एक हाथ से वो देते थे, हमारे दोनों हाथ में नहीं आते थे, क्योंकि वो तो ईश्वर थे। उनका उनका हाथ एक्सपैंड कर जाता था, उनकी ब्लेसिंग्स होती थी, वो पदार्थ नहीं होता था। और वो उस समय की बात है कि हम सब बाहर जाके वहाँ खाते थे, और फिर हाथ धो के फिर अंदर आते थे।
तो जब बाहर गए, वहाँ पर प्रसाद खाया तो हम सब परिवार फिर इकट्ठा हुए, तो चाचा जी ने कहा, "तुम बहुत देर तक कुछ गुरुजी से बात कर रही थी, यहाँ तो गुरुजी किसी से बात भी नहीं करते, वो भी पहली बार, क्या कह रहे थे?" तो मैंने उनको बताया कि ऐसे उन्होंने कहा, तो चाचा जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, कहने लगे, "हो गई, वो ठीक हो गई।" आई वाज़ नॉट कन्विंस्ड कि ना उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा है, ना कोई दवाई दी एज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग। तो वो कहते यहाँ पे ऐसे ही होता है। दैट वाज़ माय फर्स्ट स्टेप कि ये दरबार बहुत ही यूनिक है, ये ऐसा नहीं है। मैं पहले ज्योतिषियों के पास बहुत जाती थी, पंडितों के पास हम दोनों जन हाथ दिखाना हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था और फिर जो भी वो बोलते थे हम लिखते जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अ, उसमें ही हम उलझे हुए थे, जबकि पूजा-पाठ में भी बहुत ही भक्ति शक्ति सब कुछ महसूस करते थे। तो ऐसे ही अंदर फिर जाना हुआ और जाकर वहाँ बैठ के जहाँ स्थान था और फिर चारों तरफ मैं देखने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ही लाउड म्यूज़िक क्यों चल रही है और वहाँ पर सारा कुछ नया-नया लग रहा था। पर जैसे एक दिल को सुकून मिल गया था और गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मतलब उनसे नज़रें ही नहीं हटती थीं और वो रूहानी खुशबू जो थी, वो आपको एकदम मैं कहूँगी जैसे कोई कहीं और ही जैसे हम बैठे हों, वो इस जहाँ के लगते ही नहीं थे गुरुजी। मन जैसे खिंचता जा रहा था और बैठ कर के बस इधर-उधर देख रही थी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे गुरुजी ने मेरा मन पढ़ लिया था और बुला के कहा था कि तू डाउट कर रही है, तो उससे मुझे थोड़ा-सा तसल्ली हो गई कि ये तो मतलब कुछ तो इनमें शक्ति है कि इनको कैसे पता चल गया मैं जो सोच रही थी। तो दैट वाज़ द मेन आई वुड से जो एक तरह का विश्वास की शुरुआत शुरू हुई उस दिन। और जब जाने का समय हुआ गुरुजी ने आज्ञा दी, गुरुजी हाथों से यूँ इशारा करके उठाते थे संगत को और खुद ही सबको कहते थे और बहुत ही गुरुजी बहुत ही वहाँ पे लाइट फ़ील होता था, ऐसा हेवीनेस नहीं लगती थी क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि आप वहाँ जाकर के लगता था कि दिस इज़ वेयर यू बिलॉन्ग और गुरुजी इशारे से जब सबको उठाते थे तो अपने हिसाब से उठाते थे, जिसका टाइम होता था जाने का घर और अगर अपनी घड़ी देख कर के कि अगर टाइम आपका नहीं है तो वापस बैठा देते थे और ही वाज़ फुल ऑफ ह्यूमर। जैसे हम सब नोएडा से आए थे तो गुरुजी कहते थे, "अच्छा नोएडा वाले, नो आइडिया वाले चलो।" तो हम सब हँसते हुए उठ के गए और फिर गुरुजी को जैसे ही चरण स्पर्श किया गुरुजी ने राइट में बोल दिया, "कल फिर आईं और तांबे का लोटा ले आईं और चांदी का ओम ले आईं।" और गुरुजी ने बताया भी था कितने ग्राम का वो ओम चांदी का होना चाहिए। तो हम फिर नेक्स्ट डे जा कर के वैसे ही लोकल मार्केट से जा कर के वो तांबे का लोटा एक खरीद लिया था। कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। अज्ञानता से ही भरे हुए थे हम सारे और बस खरीद कर के नेक्स्ट डे हम फिर पहुँचे गुरुजी के दरबार में और गुरुजी ने वो लोटा ऐसे चेक किया जैसे कोई एक एक मैं कहूँगी जैसे ईश्वर अपने भक्तों को चेक करते हैं कि इसमें दाग ना हो, इसमें डेंट ना हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो। ऐसे ही गुरुजी ऐसे राउंड राउंड करके पूरा उन्होंने उस तांबे की लोटे को चेक करा और फिर मुझे वापस करके कहते हैं, "इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं जाएगी, इसमें डेंट है और ये इसमें दाग है, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है? जब चमकता हुआ लोटा होना चाहिए, मेरी शक्ति लगती है।" उस समय मुझे लगा कि जो गुरुजी कह रहे हैं उस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दैट वाज़ अनदर वेरी बिग लर्निंग।
उन्होंने दिखाकर समझाया, जैसे एक गुरु होते हैं। और मैंने कहा, जी गुरुजी। और उन्होंने गाइड भी किया कि कहाँ से लाना है और चमकता हुआ होना होना चाहिए, विदाउट एनी डेंट, विदाउट एनी ब्लेमिशेस, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे फिर हम जा कर के चमकता हुआ लेके गए। एंड गुरुजी वाज लाइक अ चाइल्ड, इतने इनोसेंट, इतने खुश होते थे गुरुजी अगर उनकी हम बात मानते थे। मैं कहूँगी ये तो उस समय मुझे छोटी बात लग रही थी कि चमकता हुआ लाना, पर गुरुजी इतने खुश हुए। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी अगर उनकी बात हम मानते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। और गुरुजी ने फिर उसको चेक किया और बड़े खुश हुए, कहते हैं, देख कितना चमकता हुआ है। एंड लेटर आई अंडरस्टूड, उस समय तो कुछ समझ नहीं आया। लेटर जो गुरुजी समझाना चाहते थे वो बातें धीरे-धीरे समझ में आती थीं। जब गुरुजी की कृपा होती थी, तभी हम समझ पाते थे। तो जो मेरी लर्निंग थी, जो गुरुजी की कृपा से मुझे समझ में आया कि ये जो लोटा है, इट सिग्निफाइज़ अ सोल। हमारी आत्मा में कोई दाग नहीं होना चाहिए, ना कोई डेंट होना चाहिए। शुद्ध आत्मा जब होती है, तभी उसमें गुरुजी अपनी कृपा बरसते, उनकी कृपा तभी बरसती है। सो हमारा ये एज़ अ गुरुजी की हम सब जो संगत है, जब तक हम अंतर्मन को नहीं प्योर बनाएँगे, उसमें शुद्धता नहीं आएगी। जैसे कि वो लोटा सिग्निफ़ाई करता है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग जाती है। वैसे ये भी शरीर भी तो घट ही है ना, इसके अंदर भी तो एक परमात्मा बसते हैं और वहाँ हम उनको विराजमान करते हैं और वहाँ जब लौ लगती है तभी हम जुड़ पाते हैं। कहते हैं ना, सब कुछ अंतर है, बाहर कुछ नहीं है। एक शब्द है कितना सुंदर, हमारे अंतर ही मन में सब कुछ है। ऐसे ही समझ में आने लगा कि हमें उनकी कृपा पाने के लिए अपना अंतर्मन भी स्वच्छ रखना है। जितने विकार हैं, झूठ-मूठ जो हम बोलते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में, कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। एक जैसे एक एक तरह का हमारी आदत ही बन गई है। हम कभी सोचते नहीं हैं कुछ भी गलत करने से पहले झूठ, राइट अवे झूठ, कुछ भी गलत छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं। फिर उसको छिपाने के लिए कितनी और झूठ बोल देते हैं। फिर निंदा चुगली, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए या उसकी गलतियों पर उँगली उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और गुरुजी ने उस दिन जब लोटा ब्लेस किया, वो अपने हाथों में लेते थे और कुछ आँखें बंद करके कुछ पता नहीं क्या बोलते थे, वो उनकी सीक्रेट थी, मुझे नहीं समझ में आता। पर वो आपका नाम पूछते थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और उसमें अपनी ब्लेसिंग डालते थे और फिर कहते थे कि इसको रात में पानी भर कर के रखो, सुबह आधा पानी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पीना है और आधे पानी को बाल्टी में डाल कर के नहाने के पानी में मिक्स करना है, क्योंकि उस समय तो देखिए शावर-वावर कुछ होता नहीं था, लोग बाल्टियों में ही नहाते थे। तो इस तरह से गुरुजी ने समझाया, बताया कि कैसे आपका अंतर्मन भी उससे पवित्र होगा, आपका शरीर में भी जो रोग होते हैं, वो भी दूर होते हैं। So that was the way of understanding that Guruji is blessing your body and your soul also. जब तक आपकी शरीर की जो रोग हैं, जब तक वो नहीं ठीक होते हैं, तब तक आप किस प्रकार ये आध्यात्मिक मार्ग में चल सकते हो। हम उसी
अपने शरीर के उसमें ही बंधे रहते हैं, अगर कहीं भी दर्द हो उसी पर ही फ़ोकस रहता है। दिन-रात उसी की गाथा गाते रहते हैं, दिन-रात सबको पकड़-पकड़ के सुनाते रहते हैं, हाय मेरा ये दर्द है, मेरा ये प्रॉब्लम है। गुरुजी के यहाँ जा कर के हमें समझ में आने लगा कि हमें पॉज़िटिव कैसे रहना है, अपनी ब्लेसिंग्स ही शेयर करनी है या ना कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो हम शेयर करते हैं वही बढ़ता है। मतलब जो हम सोचते हैं, जिस पर हमारा फ़ोकस होता है, वही तो बढ़ता है ना, चाहे आप अच्छे बिज़नेसमैन हो, उस पर समय देंगे, उस पर फ़ोकस करेंगे तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप इतना सुंदर आपने अपना परिवार बनाया है, उस पर फ़ोकस करेंगी, बच्चों पर फ़ोकस करेंगी, घर की हर एक नीड पर फ़ोकस करेंगी तो आपका घर स्वर्ग बनता है। अगर हम अपने अंतर मन में फ़ोकस करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुंदर बनने लगती है। सो गुरुजी के यहाँ जाकर के ये समझ में आया कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है और गुरु का प्रवेश तभी होता है हमारे जीवन में जब हम उसको समझने के लिए तैयार होते हैं। तो जब गुरुजी आपको अपने दर पर बुलाते हैं, वही टाइम है आपका सब सजने का, सँवरने का, आपकी आत्मा को और पूछें तो तभी से हमारा जीवन बनता है। तभी से हमारा जिस लिए ये हमारी आत्मा इस पृथ्वी पर भेजी गई है, तभी से ह उसकी यात्रा शुरू होती है। बाकी समय तो यूँ ही गँवा दिए थे हम सब ने। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझने के लिए कि वो उनका अ, जब वो बुलाते हैं अपने दरबार में, वो मामूली समय नहीं होता है। लोग अक्सर कहते हैं, "अरे! गुरुजी का बुलावा नहीं आया, तो हम आए नहीं।" अब ये कहने की बात हो गई है। सत्संग में जब होता है, आजकल तो सब जगह सत्संग होते हैं, जब आपको मौका मिले, ज़रूर जाना चाहिए। कभी ये ना कहें कि अरे! ये तो आपका आलस्य है जो बोल रहा है। गुरु का सत्संग में अगर आपको निमंत्रण मिला है, तो सब कुछ छोड़ कर के हमें वहीं जाना चाहिए। वो बुलावा है गुरुजी का, पर हम बहाने बना देते हैं कि अरे! ऐसा था, वैसा था। So this is my practical experience that how Guruji called us and how he taught us, how he blessed with the lota. और लोटे की भी बात है, जब उन्होंने ब्लेस किया, तो गुरुजी ने कुछ-कुछ आदेश भी दिए जो मैं बहुत भूल गई थी। बहुत समय के बाद गुरुजी ने ये समझाया या ये कहिए कि आपको सोच दी। जब गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, तभी आपको ये समझ में आने लगता है और याद आने लगती हैं वो चीज़ें। नहीं तो हम उसको लाइटली लेकर के सब कुछ भूल बैठते हैं। गुरुजी की असीम कृपा है कि मैं मैं नहीं आना चाहिए, पर मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ही हैं जो हर एक छोटी-छोटी बातें इतना क्लियरली मुझे याद हैं, जैसे वो आँखों के सामने मेरी सब कुछ दोबारा हो रही हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ऑल हिज़ कृपा, नोबडी इज़ कैपेबल। तो ऐसे ही जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया तो उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें कही थीं, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग उन्होंने जो मेरी बेटी को कहा था, उस समय उसको जो ज़रूरत थी, देखिए हर के लिए गुरुजी की अलग ही एक इंस्ट्रक्शंस होते थे। उसको जो कहा था, वो सबके लिए नहीं होगा, पर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यूनिवर्सल है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबके लिए, वो पर्सनल जो थी उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी, पर जो सबके लिए है वही शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं भूल गई थी
और एक बार गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बताया कि तो वो भूल जाती हैं, वो शेयर किया कर, वो सारी संगत वास्ते है। So the most important thing that Guruji reminded me to share is जब उन्होंने लोटा ब्लेस किया, उन्होंने कहा, आज से निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग त्यों लगती हैं, मेरी शक्ति लगती है। So that was the most important instructions that was given by Guruji. And that he reminded me that I must share this, that I had forgotten about it. And he had to come back in my dream and remind me, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? ये मेरे शब्द नहीं थे, मुझे तो याद भी नहीं था। सो जब उस दिन गुरुजी ने ये कहा, तो मैं थोड़ी अचंभे में पड़ गई, क्योंकि मेरी बेटी उस समय केवल 13-14 साल की रही होगी, 14 years. You never think that your daughter would be gossiping or anything. तो जब हम बाहर गए, तो मैंने उससे पूछा, वो कहती है, मॉम हाउ डिड गुरुजी नो? हमने कहा, बेटा तुम क्या गॉसिप करती हो? तो वो हँसने लगी, कहती है, मॉम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मुझे अच्छा लगता है। छोटी सी बच्ची थी और मैं सुनती हूँ। तो गुरुजी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, वो कहा था, आज से निंदा चुगली बंद, सुनना भी नहीं है। सो शी सेड, मैं सुनती हूँ मॉम, आई 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 लाइक इट। तो मैंने कहा, बेटा देखा कैसे? गुरु कहते हैं, पर गुरुजी को कैसे मालूम? तो हमने कहा, बेटा ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, अब तुम्हें मालूम है ना कितनी इनकी पावर है। वहाँ बैठकर हम खुद ही देखते थे आँखों से, कितनी-कितनी बीमारियाँ गुरुजी ठीक कर देते थे। और एक और बात है कि जिस दिन गुरुजी के यहाँ हम गए थे, दैट वाज़ द लास्ट टाइम माय डॉटर हैड एवर यूज्ड द इन्हेलर। ये कौन कर सकता है जो बचपन से ही लेकर के जितने साल भी उसके थे, तब तक ऑलमोस्ट एवरी वीक emergency visits to hospital on a weekend, जब क्लिनिक बंद होती थी, और फिर नेबुलाइज़र, स्टेरॉइड्स उस समय नया-नया आया था, कुछ भी मालूम नहीं था इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। उस समय कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था कि आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। जैसे अंधेरे में हम चल रहे हों। और उसके अलावा एवरी 2-3 आवर्स इन्हेलर, और इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, ये वो, मतलब एक जैसे कि एक फार्मेसी टाइप की घर में बन गई थी। पर दैट वाज़ द लास्ट डे शी हैड यूज्ड इन्हेलर। इतनी बड़ी कृपा कैसे, कौन कर सकता है? कि ईश्वर ही आते हैं गुरु के रूप में और आपका कल्याण कर देते हैं। और मैं जब मुझे ये लगने लगा, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि ये चांदी का ओम उन्होंने ब्लेस किया और कहा कि यहाँ नहीं पहनना है इंडिया में, और ये लोटे में पानी भी यहाँ से नहीं पीना है। उन्होंने कहा था जब वापस जाओ सिंगापुर तब से शुरू करना है। तो व्हाट आई वांट टू रीइन्फोर्स दिस पॉइंट कि किस प्रकार हम वहाँ 1 हफ्ते तक रुके हुए थे, और वहाँ हमने कोई जल प्रसाद उसको नहीं दिया, ना तो उसको वो पहनाया। पर गुरुजी ने अपनी दृष्टि से उनके, केवल उनके दर्शन मात्र से ही, या वहाँ चाय प्रसाद पी करके, या लंगर प्रसाद खा करके, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। गुरुजी के दर्शन मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। ईश्वर में इतनी शक्ति है कि उनके सानिध्य में हम बैठते हैं, तो सब कुछ ठीक होने लगता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। गुरुजी तो
जो सब चीज़ें जो हमने करी वो वहाँ वापस जाके करी, पर उसका तो उसी समय सब कुछ ठीक हो गया। ना इन्हेलर उसने यूज़ किया, ना कोई उसको कोई भी इस तरह की इतनी-इतनी जो उसको प्रॉब्लम्स थी और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स सारी उसी दिन ठीक हो गई। सारी एलर्जीज़ हो, कुछ भी हो। दैट वाज़ अ वेरी बिग लर्निंग फॉर अस। और वो लोटे का भी तब उसको लगा कि ये गुरुजी कोई नॉर्मल गुरु नहीं है। और मुझे भी लगने लगा कि इनको कैसे मालूम है। पहले तो उनको मेरे मन में जो चल रहा था, जब उन्होंने बुला के पहले दिन ही कहा कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो डाउट कर रही हैं। डाउट का कोई काम नहीं है। दैट वाज़ अ वेरी बिग लर्निंग कि ही इज़ ओमनीसेंट। ही ही नोज़ एवरीथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग इवन। और फिर उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल दर्शन मात्र से ही उसका सब कुछ अस्थमा ठीक कर दिया उन्होंने। वो तो बाद में हमने जा कर के 1 हफ्ते बाद ही स्टार्ट किया, सिंगापुर जब हम वापस गए। So this is a very, very valid point that everybody should understand कि गुरु कृपा क्या होती है। और मेरी बेटी का एक्सपीरियंस है, उसने कहा कि इतना उसने भी सफ़रिंग सफ़रिंग देखी जब हमारी होती है, तो हमारे कार्मिक जो बैगेज होते हैं, जब तक वो एग्ज़ॉस्ट नहीं होते हैं, तब तक गुरु आपके जीवन में एंटर नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमने वो झेलनी पड़ती हैं। गुरुजी भी कहते थे कि तुम्हें केवल 10% सहना पड़ता है, 90% मैं सहता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो 10% जो हमें सहना था पूरी फैमिली को मिल कर के, जब तक वो एग्ज़ॉस्ट नहीं होता है, गुरुजी नहीं आपको आते हैं, तो ये बहुत समझने की बात है। कोई भी आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो हैं, जो चैलेंजिंग हैं, उसको आपको सहना पड़ेगा। और जब टाइम ठीक होता है, तभी गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं। और ऐसे ही जब मेरी बेटी ने कहा, जब फर्स्ट टाइम उसका जो एक्सपीरियंस है, उसने कहा जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, आई न्यू दैट दिस इज़ द पर्सन, ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी, ही इज़ गोइंग टू हील मी। क्योंकि उसको कहाँ-कहाँ हम ले गए थे। सो उसको फ़ेथ पहले हो गया, बाद में शी वाज़ हील्ड। सो ये बहुत है कि जब भी आप आपके अंतर मन में आपको, जैसे कहते हैं ना, कहीं जा कर के जहाँ आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है और लगता है कि दिस इज़ द प्लेस, वही आपके लिए जगह है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो ऐसे ही गुरुजी के यहाँ वो जो 1 हफ्ते और थे, वो रोज़-रोज़ उस समय सातों दिन गुरुजी बैठते थे और हम सब सातों दिन एक्साइटेड रहते थे जाने के लिए और पूरे फैमिली के साथ जाते थे। और गुरुजी ने जैसे कि एज़ अ हेड ऑफ़ द फैमिली इतना प्यार दिया गुरुजी ने, इतनी बातें करते थे। बच्चे सब छोटे थे, सबसे बातें करते थे, पूछते थे क्या पढ़ रही हो? क्या कर रही हो? कौन ऐसा करता है? गुरुओं के यहाँ तो हमें दूर से ही जो हम देखते हैं कि कोई आस-पास जा ही नहीं सकता। यहाँ पर तो गुरुजी के हम हाथ पकड़ लेते थे, उनके चरण पकड़ लेते थे। गुरुजी अपने पास बैठा के कितनी-कितनी बातें करते थे। ही वाज़ सो ईज़िली एक्सेसिबल। हाथ जोड़ कर के सबको वेलकम करते थे, नमस्ते करते थे। तो इट वाज़ अ वेरी बिग लर्निंग दैट ये गुरु नॉर्मल गुरु नहीं है। और धीरे-धीरे वहाँ समझ में आने लगा बैठ कर के कि जो इनक्योरेबल डिसीज़ेज़ हैं, वो केवल गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कैंसर हो, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो, आपकी हार्ट की सर्जरी होनी हो। एक दिन पहले कोई आता है वहाँ पर, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी थी नेक्स्ट डे, और गुरुजी ने समोसे खिलाए उसको और कहा, "जा मैंने ब्लेस कर देता, टेस्ट करा लें कल।" और जैसे ही वो सर्जरी से पहले टेस्ट उनका होता है, सारी आर्टरीज़ क्लियर होती हैं, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये कौन कर सकता है?
ये केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। बैद्यनाथ शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं महादेव कि मैं इस धरती पर गुरु का के रूप में जाऊंगा और अपने भक्तों का कल्याण करूंगा, उनको दुख के सागर से पार कराऊंगा। ऐसे ही गुरु जी महादेव गुरु के रूप में आए और सबका कल्याण करके अवतार थोड़े समय के लिए आते हैं। गुरु जी वॉज वेरी यंग और वो जल्दी में रहते थे। कुछ कार्य कहते थे तो कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। कभी कभी मैं सोचती थी गुरु जी तो कहीं जाते नहीं हैं, गुरु जी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं सब चीज़ के लिए। नहीं मालूम था कि वो कुछ समय के लिए आए थे सबका कल्याण करने के लिए। एंड ये बहुत ही सौभाग्य का समय था है जो हम सारे उनसे जुड़े हुए हैं अभी तक। सारी संगत बगैर देखे जो जुड़ी हुई है वो और भी ब्लेस्ड है। हम सब ने समय बिताया पर आप सब ने बगैर देखे उनको ईश्वर माना। हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में ऑफ द वर्ल्ड चारों दिशाओं में गुरु के नाम की ही ज्योत जल रही है। ये कैसे हो सकता है जो गुरु जी हैं भी नहीं। झोला छोड़ने के बाद इतनी संगत उनकी बढ़ रही है, इतनी संगत बढ़ रही है। दिस इज दिस सिग्निफाइज दैट कि ये नॉर्मल गुरु नहीं है। तभी हम सब इतने प्रेम से इकट्ठा होते हैं और वो जूम पर हों। मैं इसकी जूम की बात बताती हूँ कि गुरुजी कहते थे अक्सर कि मीडिया से दूर रहा करो, मीडिया से दूर रहा करो। और फ़ोन तो गुरुजी हमेशा कहते थे स्पिरिचुअलिटी में फ़ोन का कोई काम नहीं है। फ़ोन हम सबके पहले ही बाहर बंद करवा दिए जाते थे। गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग ये काट देती है, क्योंकि आपको मालूम है फ़ोन में भी तो रेडिएशन होता था, उसमें भी तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो भी है दैट इज़ मैन मेड, राइट? गुरुजी तो डिवाइन है। तो गुरुजी ने समझाया कि फ़ोन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और उस समय तो फ़ोन भी नहीं होते थे, छोटे-छोटे वो फ्लिप वाले होते थे, जिसमें हम केवल टेक्स्ट कर सकते थे या रिसीव कर सकते थे कॉल्स। वो भी गुरुजी बंद करवा देते थे। सोचिए, आज के टाइम में जो हम इतने पावरफुल फ़ोन्स लेके चलते हैं, उसमें कितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो, रेडिएशन जो भी आप समझ लीजिए। तो जितना हम कम अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ करें, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें, उतना ही जो और उसके साथ जो चीज़ें आती हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जब गुरुजी की संगत में जाएँ, तो हमेशा ऑफ करके जाएँ, क्योंकि वो समय प्राइवेट होता है आपका, गुरुजी की कृपा पाने के लिए, ना कि खोने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक गुरुजी कहते थे, फ़ोन्स अपने ऑफ करके आओ। वहाँ बात भी नहीं करनी है, क्योंकि कहते थे जिससे भी बात करोगी तुम्हारी ब्लेसिंग जो मैं दे रहा हूँ वो उस तक पहुँच जाएगी। So these were the very practical lessons that Guruji had taught, because गुरुजी को मालूम था कि वो थोड़े समय के लिए आए हैं, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कई-कई चीज़ हमें पहले से ही बताई थी। और जैसे मैंने कहा कि गुरुजी कहते थे मीडिया से बचो, उस समय गुरुजी ना तो कभी उनके बारे में लिखा गया, ना तो गुरुजी ने कोई इंटरव्यू दिए, ना कोई वो टीवी पर आए, ना कुछ भी। मना करते थे गुरुजी। कहते थे असली गुरु अपने को लुका कर रखता है। तो उन्होंने तो जब ये कोविड टाइम हुआ और सब हम सब घर के अंदर बंद हो गए, तो आई रिमेंबर मुझे एक कॉल आया और उन्होंने कहा आंटी
ये शेयरिंग के लिए आप फ़ेसबुक पर आइए। और मुझे तो पता भी नहीं था, फ़ेसबुक पर मैं थी भी नहीं। और किस प्रकार से मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, आई विल लेट यू नो, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से गुरुजी से अभी भी हम संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी ने शुरू-शुरू में बहुत बातें करते थे। आई वाज़ यूज्ड टू टॉकिंग टू माय गुरु, आस्किंग हिम क्वेश्चंस। बहुत चीज़ें उन्होंने क्लियर करी, जो मैं समझ पाई इस जर्नी में। और बहुत चीज़ें साइलेंस में वहाँ बैठ कर के देखते-देखते ही गुरुजी ने समझाई कि कैसा दर है, जहाँ पर डॉक्टर्स जवाब देते हैं और गुरुजी केवल अपनी चाय प्रसाद पिला करके आपको ठीक कर देते हैं। तो ये कौन है? किस प्रकार से ऐसी लेडीज़ आती थी जिनको डॉक्टर्स कह देते थे, इट्स इम्पॉसिबल टू कंसीव, यू कैन नेवर हैव अ चाइल्ड, यू शुड थिंक अबाउट अडॉप्टिंग। और किस प्रकार से गुरुजी के दरबार में जैसे ही वो चरण स्पर्श करती थीं, गुरुजी राइट अवे कह देते थे, जा मैंने मुंडा ब्लेस कर देता। और 1 साल बाद वो छोटे से बेबी को लेके आती थीं। ये कैसे होती थी चीज़ें? वहाँ केवल बैठ कर के प्रैक्टिकली देख कर के मैं सब कुछ समझने, गुरुजी जो समझाना चाहते थे वो समझ में आने लगता था। सबसे पहले ये समझाया गुरुजी ने कि बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं वो गुरुजी सबसे पहले रोग आपका दूर करते हैं। कहते हैं ना, रा वैद्य गुरु गोविंदा। सबसे पहले सबसे बड़े हमारे डॉक्टर गुरुजी। सारी चीज़ें गुरुजी कहते थे, मैं डॉक्टर की डॉक्टरी फ़ेल कर दी ना, हँसते थे गुरुजी कभी-कभी। और फिर इतने डॉक्टर्स आते थे गुरुजी के पास। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बैठ कर के प्रैक्टिकली देखी हैं, किस प्रकार सब चीज़ें होती हैं। हमारी फैमिली में ही गुरुजी ने, दूर क्या बताऊँ मैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुरुजी ने हमारे फैमिली में कितने लोगों की 2, 3, 4 लाइफ़ दी हैं। चाहे वो हमारी इमीडिएट फैमिली हो, एमपी जी का किस प्रकार से 90% लंग कोलैप्स हुआ था, गुरुजी ने एक रोटी प्रसाद दिया था और कहा था जाके अभी तुरंत ही खिला दे। दिवाली की रात थी, एमपी जी आईसीयू में थे, ही कुड नॉट ब्रीथ। और आईसीयू में आप रात के 10 बजे आप जाके किसी पेशेंट को रोटी खिला सकते हो? इम्पॉसिबल। पर जब गुरुजी कहते थे ना, वो पॉसिबल कर देते थे, क्योंकि वो हम नहीं होते थे, वो गुरुजी स्वयं होते थे। हमें मीडियम बनाते थे, आपका भय हटा देते थे। और मैं वो रोटी लेकर के जा रही हूँ और दरवाजे खुलते रहे, किसी ने कुछ नहीं पूछा मेरे से। और मैं वहाँ उनके वहाँ तक पहुँचती हूँ, उनका जो मास्क था उसको हटाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसको आप खा लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, गुरुजी का आदेश है ये। और वो पूरी रोटी खा लेते हैं, कोई वहाँ नहीं होता है। और मैं वापस उसी तरह वापस आ जाती हूँ, घर चली जाती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह जब जाती हूँ, तो अंकल एकदम स्वस्थ अपने बेड पर बैठे हुए हैं। ये कैसी चीज़ें होती थीं, या आँखों देखा अपने आप एक्सपीरियंस किया हुआ ये जो मैं बता रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन का नहीं बता रही हूँ। गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंस दिए हैं कि मैं जीवन भर बोलती रहूँगी, तो भी कम होंगे। हमारे अपनी फैमिली में ही ये सारी चीज़ें इतनी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स एक्सटेंडेड फैमिली में, फिर हमारे फ्रेंड्स पे, फिर हमारे नेबर्स में, फिर जो भी आस-पास होता था उसको जो भी प्रॉब्लम होती थी, गुरुजी ने छोटे-छोटे स्वरूप दिया था, उसको मैं शेयर करने लगती थी। उनको उन पर गुरुजी अपनी कृपा बरसाने लगते थे। ये आँखों देखा ये अभी तक हो रहा है। ये क्या है ये? गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने बस अपना शरीर छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने सारी बीमारियाँ सबकी अपने शरीर में ले ली थीं। और जब अवतार में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो आपको मालूम है उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। गुरुजी कहते थे, एक बार गुरुजी ने कमरे में बुलाया, वो लेटे थे और कहते हैं कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मैं रोने लगती हूँ।
मैं गुरुजी से कहती हूँ, "आप क्यों सबकी प्रॉब्लम अपने शरीर में ले लेते हैं गुरुजी?" कहते हैं, "मैं इसीलिए आया हूँ। आई हैव नो चॉइस।" एंड देन ही सेड, "मैं शरीर में जकड़ा हुआ हूँ।" और फिर वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने, "मैं चला जाऊँगा।" हम सब डर जाते थे कि ये फिर से चले जाएँगे पंजाब गुरुजी। तो गुरुजी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, और उस समय तक उन्होंने करोड़ों लोगों का भला किया, बीमारियाँ ठीक करी, सबको ब्लेस किया। गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा, "तू ट्रका भर-भर लोगों को लेके आ मेरे पास, मैं सबको ब्लेस करना है।" मुझे उस समय समझ नहीं आया, मैं वहाँ रहती भी नहीं थी। मैं सोची, किसको मैं ट्रक में भर-भर के लाना है, क्या करना है? लिटरली आई वाज़ वरीड। फिर समझ में आया कि लोगों को लेके जाना है, तो मैं किस प्रकार सारी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताना शुरू कर दिया कि ऐसे भगवान आए हैं और आप सबका कल्याण करने के लिए। आप लोगों को क्या हो गया? आइए वहाँ पर। ऐसा करते-करते 45 फैमिली मेंबर्स हम सब गुरुजी के दरबार में, जब क्लेयर फार्म में गुरुजी ब्लेस करने के लिए स्पेशल सत्संग, और हम सबको उन्होंने 3 बार मैसेज भेजे सिंगापुर में कि 26 ऑफ दिसंबर यहाँ होना है हम सबको। 2004 था जो क्लेयर फार्म में उन्होंने सत्संग दिन में रखा था। अब उसी समय अंडमान आइलैंड में जो सुनामी आई थी, तहस-नहस हो गया था। कितनी बड़ा वो था, प्रकोप था। और गुरुजी ने, हम सब वहीं जा रहे थे, श्रीलंका में उस समय होते। हम सब भी बह जाते। कितने हमारे जान-पहचान अमेरिकन स्कूल के लोग वहाँ वेकेशन पर गए थे, वो बह गए थे। ये गुरुजी कौन हैं, जो अपनी संगत की रक्षा के लिए, और वो आपको चॉइस देते हैं कि आप सुनते हैं कि नहीं, उनकी बात मानते हैं। हमारे सारे पूरी फैमिली की रिजर्वेशन होटल की 1 हफ्ते की वहाँ पर थी। गुरुजी का जब आदेश होने लगा, हम सब ने चेंज कर दिया। वी कैंसल्ड एवरीथिंग, वी वेंट टू गुरुजी। मुझे याद है गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, कहते हैं, आ गई, बड़ा चंगा किया। क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मालूम रहता था। उनको मालूम था ना कि हम वहाँ श्रीलंका के बीच पर कहीं बैठे होंगे, और वो हमें सेव करने के लिए पहले ही उन्होंने अपने पास बुला लिया। इसीलिए उन्होंने वो सत्संग रखा था। कुछ-कुछ संगत को ही बुलाया था, स्पेशली वो जो उस समय उस जगह पर होना था जिनको। मेरे भाई का एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। जब हम उस दिन पहुँचे गुरुजी के पास, बड़े प्रसन्न हुए गुरुजी, और पूछने लगे मेरे ब्रदर के लिए कि तेरा ब्रदर कित्थे है? मैंने उनको बताया कि वो भी आए हुए हैं। वो कल सुबह-सुबह वो अ, जा रहे हैं, वो अंडमान आइलैंड वेकेशन पर अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। गुरुजी ने एकटक मेरी तरफ देखा, कहते हैं, "ना, उन्हों बोल, पहले इत्थे आना है ब्लेसिंग के लिए। तू भी आई है ना?" उनको मालूम था कि हम सब कैंसल करा के आए हैं। उनको ये भी मालूम था हम श्रीलंका में जाना था। एंड मैं वापस घर गई और मैंने अपने भाई से कहा कि आप सबको मालूम है गुरु भगवान है, हम आप कितने एक्सपीरियंसेस, मैं भी सब चेंज करके अपना रिजर्वेशंस यहाँ आई हूँ ना। गुरुजी जब कुछ कहते हैं ना, तो बहुत उसको हमें ध्यान देना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। गुरुजी भगवान है, यूँ ही नहीं कहते हैं वो। एंड आई प्लीडेड माय ब्रदर कि आप गुरुजी की बात मान लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने भी चेंज करा लिया, और हम सब फैमिली वाले 45 एक्सटेंडेड फैमिली सारे गुरुजी के दरबार में उस दिन गए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, सबसे बातें करी उन्होंने, ब्लेस किया। उसके बाद जब हम घर पहुँचे, करीब 4-4 बजे होंगे शाम के, और जैसे ही उन्होंने टीवी लगाया तो वो पूरा दृश्य सामने आ गया, और वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, "उषा, उषा देखो, मान गए तुम्हारे गुरुजी को, हम भी वहीं होते।" ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज कोलीग्स, ही कुड नॉट इवन गेट थ्रू। वहाँ तो बहुत ही डैमेज हो गया था सब कुछ। ये कैसे गुरु हैं? दैट्स हाउ ये प्रैक्टिकल गुरु, वो दिखाते हैं, केवल बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं।
और हमारी फैमिली को कितना फ़ेथ उन्होंने दिया, सारे एक्सटेंडेड फैमिली को। हर एक जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली एवरीबॉडी इज़ कनेक्टेड टू गुरुजी। हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि जब हम जाते हैं केवल गुरुजी की ही बातें करते हैं। गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा, "तू" उस समय गुरुजी 4 दिन बैठने लगे थे, थर्सडे टू संडे। कहते हैं, "तू तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, वो 3 दिन मंडे टू वेडनेसडे कित्थे जाती है?" एंड आई सेड, "गुरुजी, मेरे यहाँ काफ़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, वो बुलाती हैं तो हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए।" एंड देन दीज़ आर गुरुजीज़ वर्ड्स, म बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, "अच्छा, तू जाती है फिर जाके निंदा-चुगली सुनती है?" दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली दैट वाज़ हैपनिंग। जब आप परिवार में मिलते हो तो क्या होता है, वो उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये लड़ाई-झगड़े जो भी होते हैं वो सब सुनाते थे हमें। और मैं एज़ अ, सारे एल्डर्स थे तो मैं बस सुनती रहती थी। हुँ, करती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था। आई वाज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दैट। पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई नेवर सेड एनीथिंग। तो गुरुजी ने क्या बोला, जैसे गुरुजी वहाँ प्रेज़ेंट थे, गुरुजी को सब कुछ पता रहता था, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो। उनका उन जब आप उनकी शरण में जाते हो, उनका प्रोटेक्शन दिन-रात 24/7 रहता है संगत पर। कभी ना सोचे अभी गुरुजी नहीं है, तो क्या होगा? ही इज़ अराउंड। अब तो और भी शक्तियाँ उनकी बढ़ गई हैं। ही इज़ 100% अराउंड यू, उनकी प्रेज़ेंस महसूस कीजिए। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू आज से ना, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दे दिया, मेरा जीवन बदल दिया। उसके बाद से कभी भी कुछ भी और बात ही नहीं मैं करती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ और बात ही नहीं है। केवल गुरुजी का सत्संग ही मैं करती हूँ। दैट इज़ ऑल दैट बिकॉज़ ऑफ हिज़ ब्लेसिंग, नॉट बिकॉज़ आई एम कैपेबल ऑफ एनीथिंग। मेरे से तो एक आवाज़ नहीं निकलती थी। वी वर टॉट टू बी इन चुपचाप रहना है, कोई बात नहीं करनी। जैसे फैमिलीज़ में कहते हैं कि लड़कियों को चुप रहना चाहिए ज़्यादा, वैसे ही हमारी फैमिली में था। आई वाज़ टोटली शाय, आई कुड नेवर इवन से अ वर्ड। आई वाज़ कोई घर में आता था, मैं उठ के अपने कमरे में चली आती थी। ये जो मैं बोल पा रही हूँ, ये गुरु की कृपा है। गुरुजी ने ही कहा है, "तू जित्थे जा अपना सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर।" गुरुजी अपने आप से जो कहते थे वही चीज़ें होने लगती थीं, चाहे आप में कोई काबिलियत हो या ना हो, क्योंकि है ही नहीं आपका कुछ भी। ये समझ लेना चाहिए। हमें इस ईगो में, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो। हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक-एक जब एक-एक कण में गुरुजी हैं, हर एक जगह गुरुजी हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है, पर हमें उनके हुक्म में रहना है। और गुरुजी ने एक चीज़ और कहा कि बहुत बातें करते थे गुरुजी, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, कई साल हो गए थे, आई वाज़ यूज्ड टू टॉकिंग टू गुरुजी ऑल द टाइम। ही वांटेड टू टीच मी few things that was only in silence he could taught me। और उन्होंने उस दिन बोला, "आज से तू मेरे से कुछ भी नहीं माँगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। आज से हम साइलेंस में रहेंगे और तू मेरे से बात कर सकती है जब तू ध्यान में बैठेगी, टेलीपैथी से बात कर सकती है।" आई स्टार्टेड क्राइंग कि जैसे मेरे से कोई गलती हो गई है। एंड गुरुजी सेड, "ना, जब तू साइलेंस में रहेगी, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब तू टेलीपैथी से मेरी बात सुन सकती है।" सो गुरुजी ने एक प्री रिक्विज़िट, उन्होंने पहले से एक नियम बनाया कि जब मैं ध्यान में बैठूँगी तो ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है केवल। और ध्यान में ये नहीं सोचिए कि आपको ऋषि-मुनि बनना है, सब कुछ छोड़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। गुरुजी कुछ छुड़ाने नहीं आए थे। परिवार में रहते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए उनके साथ हम जुड़ सकते हैं। यही उन्होंने कहा था कि चुपचाप थोड़ा समय मेरे लिए निकालो। जब हम थोड़ा समय चुपचाप उनको अपने अंतर्मन में बैठाते हैं, अंतर्मन मन में ही दिया जलता है। उनसे डायरेक्ट कनेक्शन, उनसे कहते थे गुरुजी, तार से तार जोड़ो। जब उनकी
एनर्जी इतनी हाई होती थी, धीरे-धीरे हमारी एनर्जी हाई वो अपने आप हाथ पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ज़रा-सी कोशिश हम करते हैं, उनका हाथ सामने आ जाता है। अब वो कहाँ ले जाना चाहते हैं वही उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। पर हम उनकी आज्ञा का पालन तो करें। तो ऐसे ही गुरुजी ने समझाया। उसके बाद से मैंने कुछ भी गुरुजी से नहीं माँगा, ना आज तक कोई चीज़ नहीं माँगती हूँ। बस गुरुजी के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। वो अपने आप ही गाइडेंस देते हैं, अपने आप ही बताते हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले ये मुझे इस राह पर लगाया, नहीं तो मैं बातों में ही खोई रहती और मैं जो गुरुजी असली चीज़ समझाना चाहते थे, वो मैं समझ ही ना पाती। सारा जीवन हमने बातों में ही यूँ ही खो दिया। अब समय आया है हमें समझने का गुरुजी हमसे हमसे क्या चाहते हैं, क्या हमें इतनी जो ब्लेसिंग्स देते हैं, हर एक संगत को ब्लेस करते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते थे कोई भी मेरे सामने आता है, मुझे उसको ब्लेस करना ही पड़ता है, इसीलिए मैं आया हूँ। शिव पुराण में लिखा है कि महादेव कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, उनको अपने प्रेम केवल प्रेम चाहते हैं गुरु। अगर एक वर्ड में गुरुजी को डिस्क्राइब करें, ही वाज़ द एपिटोम ऑफ लव, प्योर लव, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कभी जज नहीं करते थे। हमारे अपने विकारों के साथ ही वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो Guruji is everything. To coming back to that point, what Guruji said about कि किस प्रकार से मेरे भाई को भी उन्होंने बचाया और वो नहीं गए और किस प्रकार से हम सब लोग गए और गुरुजी ने कहा प्रसन्न हुए और सारे को ब्लेस किया गुरुजी ने क्योंकि हमने उनकी बातें मानी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हम गुरुजी के वचन में चलें, उनके हिसाब से चलें और उनके साथ संपर्क बनाए रखें और सत्संग में जाते रहें। गुरुजी कहते थे आंधे रहा करो। तुम्हें पता ही नहीं है सत्संग में जाने से क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। गुरुजी कहते थे यहाँ पर केवल तुम मेरे लिए आते हो, यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनाओ, ना नेटवर्क करो, नहीं तो आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि भाव होने चाहिए सही। आप अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं जाते हो वहाँ पर, केवल गुरुजी के लिए जाओ। चुपचाप जाओ, ब्लेसिंग लो और चुपचाप वापस आ जाओ। वहाँ कोई बातों का कोई मतलब ही नहीं है, एकदम साइलेंस में रहना है, त्यों ही ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी कहते थे आंधे रहा करो, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, गुरुजी वहाँ सबको ब्लेस करते हैं। घरों में तो हम करते ही हैं, पर जब भी मौका मिले हमें गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए। पर एक रूल भी होता है, जो भी सत्संग करे, उसको फ़ॉलो करना है गुरुजी का। जो चाहते हैं किस तरह से सत्संग होना चाहिए, जो अब तक हम सबको मालूम हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। शब्द बानी वही चलनी चाहिए, लंगर सिंपल होना चाहिए, घर पर बना होना चाहिए, सिंपल डेकोरेशन होना चाहिए, जहाँ आप केवल आँख मूंदिए और आप गुरुजी से ही जुड़ जाइए। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई वहाँ बार-बार पानी ना दे, कोई बार-बार आपको समोसा, पकौड़ा ना देने आए, केवल चाय प्रसाद मिले आपको। मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप केवल गुरुजी से जुड़ने जा रहे हो, ना कि वहाँ पेट भर के खाने-पीने जा रहे हो। जो आपको चाय प्रसाद खाली मिलेगा वही लो आप, और कुछ भी आप वहाँ नहीं होना चाहिए। लंगर प्रसाद भी सिंपल होना चाहिए। उस समय तो एक थाली में 4 लोग खाते थे। अब एक-एक थाली में इतना भर-भर के देते हैं कि वो एक जन के लिए मुश्किल होता है। तो बहुत सिंपल थोड़ा-थोड़ा आप दीजिए। बहुत सिंपल गुरुजी के यहाँ लंगर होता था। ये सब चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी है और गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप आएगी, 100% आएगी। मेरे ख़्याल से काफ़ी समय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं रहता है क्या समय हो गया। गुरुजी के जब उसमें बहने लगती हूँ तो मुझे तो जो-जो वो कहते हैं वही बोल पाती हूँ। अभी तो बहुत ही कम ही सुनाया है, पर फिर किसी दिन और सुनाऊँगी। गुरुजी याद दिलाएँगे जैसे-जैसे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for this platform. Thank you for inviting me.
थैंक यू सारी संगत जो जुड़ी हैं, जो आती हैं सुनने के लिए। आप सबको गुरुजी यूँ ही ब्लेस करते रहें और आपको गुरुजी डायरेक्ट जो उनको कहना है वो आप उसके लिए अपने को अवेलेबल करिए गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए, तब आपको सब कुछ बताएँगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा